बच्चों, वेलकम बैक टू योर चैनल कंसेप्ट विद सलोनी। जैसा कि हम लोगों ने पिछले एपिसोड में जैव प्रक्रम का पोस्टमार्टम कर चुके थे, इस वीडियो में हम देखेंगे 30 PYQ क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम में बार बार पूछे गए हैं। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए हम लोग शुरू करते हैं। जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। जो स्वपोषी पोषण है उसके लिए क्या आवश्यक है? ऑप्शन आपका है कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश या उपरोक्त सभी। तो स्वपोषी पोषण जो कि पौधे करते हैं ना, तो उसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड की भी आवश्यकता है, जल की भी है, क्लोरोफिल की है और सूर्य के प्रकाश। तो हमारा सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। सरकारी ऑप्शन सही है, ठीक है ना। हमारा दूसरा क्वेश्चन देखिए, पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? जो पत्ती है उसमें गैसों का आदान प्रदान कहाँ होगा? मैं आपको पढ़ाई थी ना कि जो पत्ती होती है, पत्ती पे छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उसी से गैसों का आदान प्रदान किया जाता है। उस छिद्र को हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं रंध्र, ठीक है ना। क्लियर है? तो चलिए आगे देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? मतलब कितने कोष्ठ होते हैं मानव हृदय में? तो आपका मानव हृदय में 4 होता है। एक बायां अलिंद, बायां निलय, दायां अलिंद, दायां निलय। तो ऑप्शन सही ऑप्शन क्या है? 4। ठीक। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में जाइलम किसके लिए उत्तरदायी है? आपको मैं ट्रिक्स याद करवाई थी, जैसे जाइलम जैसे जल, और फ्लोएम किसके लिए था? भोजन के लिए। तो पौधों में जाइलम किसके लिए उत्तरदायी है? तो आपका सही ऑप्शन है जल के लिए। क्लियर? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लोएम द्वारा पौधों में भोजन का परिवहन किस रूप में होता है? अब जो फ्लोएम है यही तो भोजन लेके जाता है ना, तो फ्लोएम द्वारा पौधों में भोजन का परिवहन किस रूप में होता है? तो इसका ऑप्शन आपका है सुक्रोज, विलेय रूप में। ठीक, देख लीजिए इमेज बना है, सब इमेज एक बार देख लीजिएगा आप लोग। रुकिए थोड़ा इसको इरेज कर दूं ताकि आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। कम समय में हम लोग ना ज़्यादा क्वेश्चन देखेंगे। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में वृक्क किस तंत्र का भाग्य है? जो मनुष्य में वृक्क है जिसको हम बोलते हैं किडनी, वो किस तंत्र का भाग्य है? तो आपका पोषण, श्वसन, उत्सर्जन या परिवहन किस तंत्र का भाग है आपका? तो ये जो वृक्क आपका है ये आपका उत्सर्जन तंत्र का भाग है, ठीक है ना, उत्सर्जन तंत्र। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए है, पायरूवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा बनती है। यह क्रिया कहाँ होती है? जो पायरूवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा बनती है, यह क्रिया कहाँ पे होती है आपसे पूछ रहा है। तो इसका आपका ऑप्शन हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में। यह क्रिया कहाँ होगी? माइटोकॉन्ड्रिया में, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, मैं आपको उस वीडियो में बताई थी। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस बोलते हैं। ठीक। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए है, मनुष्य में भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? जो मनुष्य है, जो आप लोग खाना खाते हैं, तो उसका पूरा पाचन कहाँ पे होता है, यह आपसे पूछ रहा है। तो मनुष्य में भोजन का पूर्ण पाचन छोटी आंत में होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? क्षुद्रांत बोलते हैं। इमेज बना है, ठीक है। और आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एग्जाम टाइम में आपके बहुत काम आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? कौन सा ऐसा एंजाइम है जो लार में पाया जाता है? तो इसका आपका ऑप्शन हो जाएगा
एमाइलेज, जिसको हम टायलिन भी बोलते हैं। देखिए यहाँ पे है, इमेज बना है, हमारे लार में पाए जाने वाला एंजाइम टायलिन एमाइलेज है। ठीक, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, अमाशय में स्रावित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, अमाशय में जो स्रावित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है क्या करता है? अम्लीय माध्यम बनाना, जीवाणुओं को नष्ट करना, पेप्सिन को सक्रिय करना, या उपरोक्त सभी। तो इसका आपका ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त सभी, सब करता है, सरकारी ऑप्शन। ठीक, नेक्स्ट है, क्लोरोफिल किस कोशिकांग में पाया जाता है? जो क्लोरोफिल है जो हरे पेड़ पौधों में पाया जाता है, पूछ रहा है किस कोशिकांग में पाया जाता है। तो इसका आपका ऑप्शन हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक में पाया जाता है। ठीक है ना। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में मुख्य उपोत्पाद क्या है? पूछ रहा है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में मुख्य उपोत्पाद क्या है, मतलब क्या मुख्य बनता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में। तो आपका इसका हो जाएगा, क्या बनेगा? इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑक्सीजन। ठीक है ना, तभी तो हमें ऑक्सीजन मिलता है ना, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो ऑक्सीजन निकलता है, तभी तो हम लेते हैं ना ऑक्सीजन। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, अमीबा अपना भोजन किस रचना द्वारा ग्रहण करता है? जो अमीबा है अपना भोजन किस रचना द्वारा ग्रहण करता है? तो यह हो जाएगा आपका कूटपाद द्वारा। ठीक, क्लियर है ना। नेक्स्ट देखिए है, मानव रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन का कार्य है। जो मानव रक्त में उपस्थित हेमोग्लोबिन है उसका कार्य क्या है? हेमोग्लोबिन के कार्य ही तो जो आपका रक्त का कलर लाल दिखता है ना, तो उसका कार्य क्या है आपसे पूछ रहा है। तो इसका आपका सही ऑप्शन है ऑक्सीजन का परिवहन। ये जो हेमोग्लोबिन है इसका कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन। ठीक, देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के उत्सर्जी अंग वृक्क की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। मनुष्य के उत्सर्जी अंग, जो उत्सर्जी अंग किडनी है, इसका संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई क्या है? तो आपका हो जाएगा नेफ्रॉन, या जिसको हम बोलते हैं वृक्काणु। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 16 वाला, पित्तरस का निर्माण कहाँ होता है? तो मैं आप लोग को बताई थी पढ़ाते टाइम, पित्तरस का निर्माण यकृत में होता है, लेकिन पित्ताशय में क्या होता है? पित्ताशय में स्टोर होता है यह। ठीक है ना, तो पित्तरस का निर्माण पूछ रहा है ना, तो आपका हो जाएगा सही ऑप्शन यकृत में। नेक्स्ट आपका है, रक्त का थक्का जमाने में कौन सी कोशिकाएं सहायक है? कौन सी कोशिकाएं हैं जो रक्त का थक्का जमाने में सहायक है? अगर वो ना रहती तो जो अगर आप कट उठ जाता है आपका तो ब्लड जम जाता है ना कुछ टाइम बाद, तो ब्लड नहीं जमता अगर वो नहीं पाया जाता तो। और जिसके शरीर में उसकी कमी होती है उसे हीमोफीलिया रोग हो जाता है। हीमोफीलिया रोग में ना ये जो ब्लड है इसका थक्का नहीं जमता है, आपका खून बहता रहता है। और ये हीमोफीलिया रोग महारानी विक्टोरिया को था। ठीक है ना, तो रक्त का थक्का जमाने में कौन सी कोशिकाएं सहायक है? तो आपका हो जाएगा प्लेटलेट्स। यही जो है यही रक्त का थक्का जमाती है। नेक्स्ट आपका है, श्वसन के दौरान ग्लूकोज का पायरूवेट में टूटना ग्लाइकोलिसिस कहाँ होता है? पूछ रहा है श्वसन के दौरान ग्लूकोज का पायरूवेट में टूटना कहाँ होता है? तो आपका इसका ऑप्शन हो जाएगा कोशिका द्रव्य में। ठीक, नेक्स्ट आपका है, अवायवीय श्वसन ईस्ट में होकर क्या बनाता है?
जो अवायवीय श्वसन है ईस्ट में होकर क्या बनाता है? तो ये आपका ईस्ट में होकर एथेनॉल और CO2 बनाता है। क्लियर है ना? हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है, मांसपेशियों में ऐंठन या थकावट का कारण किस अम्ल का बनता है? जो मांसपेशियों में ऐंठन है या थकावट का कारण किस अम्ल का बनता है? तो आपका इसका ऑप्शन हो जाएगा लैक्टिक अम्ल। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है ना? चलिए हम लोग आगे देखते हैं। द्वार कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? जो द्वार कोशिकाएं हैं वो कहाँ पर पाई जाती हैं? तो इसका ऑप्शन आपका है रंध्रों के चारों ओर। ठीक है, द्वार कोशिकाएं रंध्रों के चारों ओर पाई जाती हैं। इमेज देख लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट आपका है, मछली के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? जो मछली है उसके हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो मछली के हृदय में बस 2 कोष्ठ होते हैं। ठीक है, एक आलिंद होगा और एक निलय होगा। नेक्स्ट आपका है, पौधों में वाष्पोत्सर्जन मुख्यतः किस भाग में होता है? पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है पूछ रहा है आपसे, मुख्यतः किस भाग में होता है? वाष्पोत्सर्जन वही मैं आप लोग को बताई थी, जो क्या होता है, पानी वाष्प बन के निकल जाता है, तो किस में होता है? पत्ती में। बोली थी एक्सपेरिमेंट करने के लिए ना। कमेंट करके बताइएगा कितने लोग किए हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ट्रिप्सिन एंजाइम किसका पाचन करता है? आपसे पूछ रहा है ट्रिप्सिन एंजाइम किसका पाचन करता है? तो जो आपका ट्रिप्सिन एंजाइम है आपका प्रोटीन का पाचन करता है। ठीक, आपका 25 नंबर का क्वेश्चन है, वृक्क द्वारा छने हुए मूत्र में मुख्यतः क्या उपस्थित होता है? जो वृक्क द्वारा छना हुआ मूत्र है उसमें क्या उपस्थित होता है? तो इसका आपका ऑप्शन हो जाएगा यूरिया और यूरिक अम्ल। ठीक है, देखिए 26 नंबर का, पेप्सिन एंजाइम किस माध्यम में क्रियाशील होता है? जो पेप्सिन एंजाइम है किस माध्यम में क्रियाशील होता है? तो आपका अम्लीय होगा या क्षारीय होगा, उदासीन, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका सही ऑप्शन है अम्लीय में। ठीक है, देखिए नेक्स्ट आपका है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? आपसे पूछ रहा है ना विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। और कुछ दिन बाद ना जैसे मैं आप लोग के लिए ट्रिक लेके आऊँगी जिससे आपका सब विटामिन का रासायनिक नाम और उससे होने वाले रोग सब याद हो जाएगा। ठीक है, तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। स्कर्वी रोग में क्या होगा? मसूड़ों से खून आएगा। और विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? आपका आंवला। नेक्स्ट आपका है, फेफड़ों में गैसों का विनिमय किन में होता है? पूछ रहा है जो फेफड़े हैं इसमें गैसों का विनिमय किन में होता है? तो आपका हो जाएगा इसका कूपिकाएं। बी ऑप्शन हो जाएगा, कूपिकाओं में होता है। ठीक है, आपका नेक्स्ट है सेकंड लास्ट, शुद्ध ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय से पूरे शरीर में ले जाने वाली रक्त वाहिकाएं हैं। जो शुद्ध रक्त है उसको हृदय से पूरे शरीर में ले जाने वाली रक्त वाहिकाएं हैं। कौन सी रक्त वाहिका है जो शुद्ध रक्त को हृदय से पूरे शरीर में लेके जाती है? तो आपका हो जाएगा धमनियाँ। ठीक है, धमनी आपका है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, मृतोपजीवी पोषण किसमें पाया जाता है? ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है ना, मृतोपजीवी पोषण किसमें पाया जाता है?
तो मृतोपजीवी पोषण आपका कवक मशरूम में पाया जाता है। तो 30 जो क्वेश्चन था आपका कंप्लीट हो गया। और हाँ, ये 2 क्वेश्चन है ना आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। इन दोनों क्वेश्चन का आप लोग आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, ताकि मुझे भी पता चले आप लोग कितना पढ़ रहे हैं, एग्ज़ाम आने वाला है, ठीक है ना। और इसकी आंसर की पीछे है, अगर आपको PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, ठीक है ना। वहाँ पे आपको सारी PDF मिल जाएगी जो जो क्लासें चलती हैं। तो और बताइएगा कमेंट करके आपको वीडियो कैसा लगा है, ठीक है। तो चलिए यहीं पे हम वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि एग्ज़ाम टाइम पे ना मुझे ढूंढना ना पड़े, ठीक है। आप लोग मुझे ढूंढे ना एग्ज़ाम टाइम में, ठीक है ना। सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, और लाइक ना करना है ना तो चढ़ जाइएगा लाइक वाले बटन पे। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच वीडियो पूरा देखने के लिए। टाटा, बाय बाय।